आप अपने वक्तव्यों से जगाइए और अग्रसर करने का प्रयास करिए। धन्यवाद। सबसे पहले उपस्थित यहाँ सभी माताएं बहनें और बुजुर्ग साथियों को मैं चरण जोहार करता हूँ। सेवा जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जोहार। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सत्यनारायण पनिगिया है और मैं दुग्धी ब्लॉक का महुवरिया ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली तो मैं एक्चुअली रहता यही बबनी ब्लॉक के पास ही हूँ। तो मुझे लगा कि अपने जब सांस्कृतिक कार्यक्रम है अपने समाज का तो पार्टिसिपेट करना चाहिए और सूचना मिला था। देखिए क्या है कि हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित वरिष्ठ जन हैं काफ़ी अपनी अपनी विचारधारा सभी ने रखा और बहुत सारे चीज़ों पे चर्चा हुई। लेकिन एक चीज़ें बहुत फैक्ट है, ठीक है, कि आज अपना कौन है। क्योंकि विशेष जो चीज़ें हैं, क्योंकि गोंड आदिवासी अलग जा रहा है, पनिका आदिवासी अलग जा रहा है, खरवार आदिवासी अलग जा रहा है सब एक ही कुल के लेकिन सब अलग अलग हैं। जैसे क्या है तीतर बितर वाली सिस्टम है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे तो नहीं लेकिन शॉर्ट में हम कहना चाहेंगे कि हम सब भाई हैं, लेकिन सभी का विचारधारा जो है ना वो सामाजिक स्तर पे एक नहीं है। लोग सामाजिक चीज़ों को लेकर के नहीं चल रहे हैं, लोग नेताओं के चक्कर में पड़े हैं कि अगर आप एक सच्चा समाज सेवक आप बनाएंगे, ठीक है, तो आप 5 साल नहीं वो पूरा जीवन अपने समाज के लिए काम करता है। लेकिन अगर आप एक नेता बनाएंगे तो सिर्फ वो 5 साल काम करेगा, वो भी 5 साल समाज का शोषण भी करेगा और शोषण कराएगा भी। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन चीजें है क्या कि हमारे समाज के जो युवा हैं या हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, ठीक है, अपने समय में जैसा भी रहा, शिक्षा का अभाव रहा, सुविधाएं कम थी, लेकिन आज देखा जाए लगभग कुछ सुविधा पहले का अपेक्षा बहुत पर्याप्त हो गया है और कम भी है, उसको हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एजुकेशन को जो शिक्षा है, शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो मेरा सभी साथी और सभी हमारे परिवार के, क्योंकि अपने परिवार के सब लोग हैं, तो सभी से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि शिक्षा को विशेष ध्यान में देते हुए, ठीक है, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ जरूर जोड़िए। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सरकारी टीचर रहते हैं, टोटल जितने भी हैं वहाँ पे टीचर रहते हैं। टीचर सब इलाहाबाद साइड से हैं, सब बाहर से हैं। वो प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों साझा करते हैं कि महोदय क्या किया जाए। गार्जियन खुद भेजने को बच्चों को तैयार नहीं है। अगर टीचर क्या है, अगर जो शिक्षक हैं अगर उनके घर में बच्चों को लेने भी पहुंच जा रहे हैं तो कहेंगे उधर बच्चा जंगले तरफ घूमने चला गया है, ठीक है। तो ये क्या है, टीचर की जिम्मेदारी तो घर तक लेने आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी से ये रहेगा कि थोड़ा सा आप बच्चों को मोटिवेट करिए और कम से कम स्कूल के गेट तक बच्चों को जरूर पहुंचाइए। अगर जो बच्चे नहीं जा रहे हैं कम से कम वहां तक पहुंचाएंगे तो उसके बाद टीचर भी अपनी जिम्मेवारी निभाएगा और वो शिक्षा से जुड़ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो कि बहुत एक मोस्ट है। और बाकी रहा क्या कि लोग सुनते हैं ये चर्चाएं जो हैं वो सभी जगह होता है, लेकिन इस पे कोई नोटिस नहीं करता है, इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। कोई भी आता है कहता है आए सुना के चले गए, लेकिन इस चीजों को प्रैक्टिकली, मैं कहता हूँ आप किसी और के प्रति नहीं है, लेकिन हर परिवार का सदस्य कम से कम अपने घर के प्रति अगर एक्टिव हो जाए, कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा विचारधारा, एक अच्छा एजुकेशन दे, अच्छा चीजें सजेस्ट करे, ताकि उनका फ्यूचर आने वाले कल में बेहतर हो। क्योंकि यहाँ पे सब लोग स्वार्थ है, किसी को कैसे लोग यूज करने, शोषण करने ही जानते हैं। इसलिए बाकी सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि जितने भी यहाँ मेरे परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो हमारे वरिष्ठ जन है, युवा साथी है, माताएं बहनें हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़िए। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, जो अभी एक साथी ने मेरा कहा, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। 100 ने 110% सही है, डॉक्टर बाबा BR अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है। इसी में मैं छोटी सी चीजें कहूँगा कि आज बहुत बड़ी विडंबना है, ठीक है, कि हमारे समाज के लोग ही हमारी मतलब मैं अपना तो नहीं कहूँगा, मेरे वरिष्ठ जो यहाँ बैठे हैं उनकी बात भी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर वो कोई सलाह दे रहे हैं
अगर कुछ चीजें आपके बीच में साझा कर रहे हैं तो वो जीवन का अनुभव लेके बैठे हैं। मैं कहता हूं जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, ठीक है, अगर हमें कोई विचार अगर साझा कर रहे हैं, अगर हमें कोई रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमें उनकी विचारों पे विचार करना चाहिए। उनकी जो सलाह दे रहे हैं उस पे हमें, मैं कहता हूं उस टाइम नहीं, लेकिन जब शाम को सोए तो ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर कोई 60 साल का बुजुर्ग अगर हमें सलाह दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो जीवन का अनुभव लेके बैठे हैं और हमें उस पर हम लोग करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बाकी बहुत लोग निगलेक्ट मतलब इग्नोर कर देते हैं कि आए हैं ज्ञान देके चले गए, बहुत सारी चीजें हैं, बशर्ते बहुत उस चीज में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीजें बहुत रियल है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे नहीं। जैसे कहावत कहते हैं ना, सच कहना अगर बगावत है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। तो सच कहने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता। जैसे कहते हैं ना, जिसकी संस्कृति जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आज सैला का जो कार्यक्रम है ये पुरखों से चलता आ रहा है। जैसे एक भाई ने हमारे कहा, ठीक है, कि हम लोग अपने पूजनीय अपने पुरखों को याद करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, अपनी मतलब चीजों को साझा करते हैं, और इसी मतलब नृत्य के माध्यम से हम उन्हें याद करते हुए थोड़ा सा अपनी पुरानी मतलब जो अस्तित्व है उन्हें हम याद कर पाते हैं। और ये चीजें क्या है ना कि आदिवासियत एक बहुत खूबसूरत संस्कृति और सभ्यता हमारे पास है, जो औरों के पास भाई उनकी होगी अलग बात है, लेकिन हमारी जितनी खूबसूरत संस्कृति है, अगर जो इस संस्कृति के बारे में अगर जान जाएगा वो उसमें मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो लीन हो जाएगा। तो ये जो बहुत सारे जैसे कर्मा का कार्यक्रम, जैसे आज सैला का कार्यक्रम है, एक दादा ने बताया कि जो सैला अच्छे से खेल लेना उसको 1-2 लोग तो मार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका सभी तरफ ना, जो कहते हैं 2 आंख नहीं उनकी 4 आंख होती है, 2 पीछे और 2 आगे ही, ठीक है। तभी सैला का जो नृत्य होता है वो विशेष रूप से कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है कि ये अपनी संस्कृति है और इस चीजों पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, सभी को एंजॉय भी करना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब लोगों को मनोबल भी बढ़ाना चाहिए उन सभी का, जिससे कि आगे जैसे अभी क्या है ना, कुछ टाइम पहले बहुत सारी चीजें थी जो इस चीज को नहीं जानते थे। मैं खुद बता रहा हूँ कि जैसे भी पढ़ाई की पीरियड में मुझे खुद पता नहीं था कि हम लोग की चीजें क्या थी, लेकिन जब से समाज में आना जाना उठन बैठन होने लगा लोगों के साथ, ठीक है, एमपी से लेकर के, क्योंकि हमारे समाज के लिए भी बहुत जगह है, ठीक है, तो अपने समाज में पार्टिसिपेट हम लोग करते हैं, जब कार्यक्रम होती है तो जाते हैं, और बाकी हम लोग तो यहाँ सब लोग ही हैं, ठीक है, और लगभग कार्यक्रम रहती है तो सूचना मिलता है तो हम जाते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे चीज सुनने देखने सीखने को मिला, ठीक है, कि हम तो मतलब एक प्रकार से कहा जाए ना तो पता नहीं कौन से मतलब राह में भटक चुके थे, जो हम इतनी खूबसूरत संस्कृति को छोड़ करके दूसरे में मतलब गए हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि अपनी चीजों को जानिए, और जब अपनी चीजों को आप जान पाएंगे तभी आप किसी से मतलब ऑन फॉरवर्ड, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह ले तो किसी के साथ बैठ करके अपनी चीजों को रख पाएंगे। तो अपनी चीजों को रखने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक लड़ नहीं पाएंगे। कितने लोग सहमत हैं कि पढ़ने के बाद ही लड़ पाएंगे, है ना? क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसी विडंबनाएं हैं जो कि उस चीजों पे छूटना, जैसे है क्या कि अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो नशा वसा चीजें बहुत ज्यादा हावी है हमारे समाज में। और वो हावी क्यों है? क्योंकि हम शिक्षित नहीं है। और दूसरी चीजें भी हमने एक चीज बताया कि हमारे लॉज में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सरकारी टीचर बहुत रहते हैं, अपनी चीजें साझा करते हैं, कहते हैं महोदय हम लोग क्या करें, लगातार प्रयास करते हैं कि जो बच्चे स्कूल में आते हैं, एक अमित सर है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ये हथियार में उनका पोस्टिंग है, अभी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वो अभी कल ही चर्चा हो रही थी उनसे हमारी। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग घर तक भी जाएंगे तो बच्चे घर पे नहीं मिलते हैं, बकरी चराने भेज देंगे तो कहीं कहाँ भेज देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इस टाइप की, और वो चाहते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे कह रहे थे कि महोदय हमारे स्कूल में जो पर डे बच्चे अगर आते हैं, एक में भी पढ़ता है तब भी वो किताब कम से कम मिला के पढ़ लेगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो हमारी भी दायित्व है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से गाइड करें और उनको थोड़ा शिक्षा के साथ जोड़े, क्योंकि वो हमारा दायित्व है। जिसे कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी जो है, जो कुम्हार प्रजापति जो बिरादरी होती है, मिट्टी को पीट करके उसको एकदम बहुत सुंदर आकार देता है और लास्ट में और अच्छा रेट पे जाता है कि नहीं जाता है? तो ठीक उसी प्रकार से बच्चे हैं, कच्चे हैं, जैसे उनको हम लोग ढालेंगे वैसे ढल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे समाज में जो उनको जानना है, लेकिन जानने के लिए जब तक शिक्षा के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो इतने पे ही मैं 1-2 लाइन और कहूंगा। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते,
बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुलबुल के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के हाथों में कभी राज नहीं होते। तो हमें अपने आने वाले पीढ़ी को बुलबुल नहीं बनाना है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बुलबुल नहीं बनाना है, क्योंकि बुलबुल के हाथों में कभी राज नहीं होते। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे अभी हैं वक्तव्य जो कि अपने अपने विचार शेयर करेंगे। बाकी है तो बहुत सारी चीजें। तो बाकी आप सभी को चरण जोहार, जय भीम। धन्यवाद संत नारायण पनका जी, आपने